का लफड़ा बड़ा पड़ता है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी की करते जो मिला नहीं। हमको भगवान ने स्वस्थ शरीर दे दिया, लेकिन जो बेड पर पड़े अस्पताल में, उनको पूछो कितनी मुसीबत में हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारा शरीर अच्छा है, जब कम बात है क्या? जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो फुटपाथ पर सोता है, बॉम्बे जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, उनको रहने के लिए घर नहीं है, वो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी काटते हैं। उन फुटपाथ के लोगों को देखकर हमको लगता है कभी कभी अपने हमको, भगवान की कितनी कृपा है, रहने के लिए घर है हमारे पास। अब उन फुटपाथ वालों को भी पूछो तो भी भगवान को कहेगा, फुटपाथ पर सोते हैं अच्छा है, जिनको तो बेचारे लूले लंगड़े जो एक टांग से अपाहिज घूम रहे, उनसे तो अच्छे ही ना। भगवान ने शरीर तो दिया हमको, बहुत ही भगवान। एक कला हमको आ जानी चाहिए कि हमको जितना मिला है उसके लिए हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे दाता, तूने बहुत दिया है। जिंदगी की नाम मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाम मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाम मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाम मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। एक तुम ही हो दाता दयालु, 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 सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। गोपाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बात भी जिंदगी में आ जाए तो दुख कम हो जाए। आज सुविधा की कमी नहीं है, आज दुख का कारण सुविधा का न होना नहीं है, आज दुख का कारण वो सुखी ज्यादा कैसे है, ये दुख का कारण आज है। आज दुख का कारण भोजन नहीं है, आज दुख का कारण मकान दुकान नहीं है, आज दुख का कारण है कि वो हमसे कैसे आगे निकल, वो ज्यादा सुखी कैसे। यदि हम ये मानसिकता बनाकर रखे कि भगवान ने जितना हमें दिया है बहुत 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 है, होगा कि नहीं दुख कम होगा। हम जरा दूसरी तुलना नहीं करना चाहिए कि उसके पास इतना, अरे हमारी जितनी मेहनत होगी और जितना हमारा प्रारब्ध होगा उतना हमको भगवान ने दिया है, अब जितना दिया है उसको आधी रोटी आराम से खाओ। सो पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आलसी बन जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम काम धंधा कुछ नहीं करेंगे, जितना भगवान देगा खाएंगे, इसका अर्थ गलत मत लगाना। हमको अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करना है, उसके बाद जो मिले उसके लिए फिर भगवान को धन्यवाद देना है। हमको अपना काम पूरी ईमानदारी से, उसके बाद जो मिले। एक बार मैं कथा सुन रहा था साध्वी ऋतुम्बरा दीदी माँ की।
उन्होंने एक अच्छी बात बताई, सुनो, अच्छी बात बताई। उन्होंने एक जगह पर सुना रहे थे, मैंने सुना, अच्छी बात लगी, आपको बताऊं। उनके एक भक्त थे जो उनकी प्रति भावना रखते थे, बड़े थे। उन्होंने उनको कहा, दीदी माँ, हमने नया घर बनाया है, बड़ा 10-5 लाख का, 10-12-15 लाख का नया मकान बनाया है, आप आएंगे उद्घाटन में? दीदी बोला, हाँ, मेरा उधर से रूट है, आ जाएंगे। तो जब दीदी माँ उनके घर गई तो बड़े खुश, सब के सब, डबल मंजिल मकान, बड़े खुश कि दीदी माँ आ गई, नया मकान में दीदी माँ आ गई, बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश, सबके सब, सभी परिवार वाले। कुछ सालों बाद उसी रास्ते से उनका जाना हुआ, तो फिर से उनके घर चलो भाई, अपने भक्त हैं, अपने यहाँ से जा ही रहे हैं, चलो और उनके घर चलते हैं। उनको फोन किया कि हम आ रहे हैं। दूसरी बार जब रितन बार दीदी माँ उनके घर गई, तो जो खुशी उनके यहाँ 2 साल पहले थी, 2 मंजिल बिल्डिंग बनने की, जो आनंद, जो खुशी उस समय थी, वो इस बार नहीं दिखी। दीदी माँ, क्या भाई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो गया? बोले, नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोले, जो खुशी में जब पहली बार आई थी, उस समय आप जितना खुश थे, उस समय आप जितना उत्साहित थे, उस समय आप जितने आनंदित थे, आज थोड़ा सा कम जैसा लग रहा है, क्या हो गया? बोले, दीदी माँ, ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो खुशी हैं, ठीक है, सब बात ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन वो क्या होगा, ये लोग के जो साइड वाला घर है ना, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे धंधे करते हैं, देखो 3 मंजिल बिल्डिंग बना ली। उसको सुख अपने 2 मंजिल बिल्डिंग का नहीं है, उसको दुख सामने वाले की 3 मंजिल बिल्डिंग का है। हम अपनी कथा के माध्यम से हमारी थोड़ी सी सोच चेंज करें, थोड़ी सी हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, सकारात्मक सोच करें कि उसको मिला होगा उसका प्रारब्ध, उसके मिले होंगे उसके पूर्व जन्म के पुण्य, तो आज है उसके पास। हमारे पिछले जन्म के पुण्य थोड़े से कम होंगे, अथवा तो हमारी मेहनत कम होगी, तो हमारे पास नहीं है। हम भी मेहनत करेंगे और भगवान की कृपा होगी तो हमारे, लेकिन जितना भी हमको मिला है भगवान की कृपा से बहुत है। हम जब इस प्रकार से सोचेंगे तो हमको अंदर से ही सुख प्रकट होगा। सुख और दुख हमारी मन की स्थिति पर निर्भर है, परिस्थिति पर नहीं है। सुख और दुख परिस्थिति पर नहीं है, मनस्थिति पर। आपको एक बात, थोड़ा सा बड़ी चिंतनीय बात है, आप थोड़ा घर पर भी इस बारे में जाकर चिंतन करना कि हमारे दुख का कारण क्या है। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति, हमारा सोचने का तरीका। और ये गीता, ये रामायण, ये भागवत, ये हमारे सोचने का तरीका चेंज करने का काम करते हैं। एक बात पूछूं, गीता रामायण की भागवत की बात नहीं, सिंपल बात है, व्यावहारिक बात है, पूछूं? नहीं भी बोलोगे फिर भी पूछूंगा आज। एक कांच का गिलास है, कांच का गिलास है, आधा उसमें पानी है, कांच का गिलास, पानी। अब इसको क्या कहोगे, भरा है कि खाली है? आधा है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा सच्ची बात नहीं बताई, कम। और क्या है? कांच का गिलास है, पानी है, तो क्या है, भरा है कि खाली है? भरा है? अरे तुम दल बदलू खम म्हणा, रामकृष्ण हरी म्हणा, क्या है? शरबत है, पिएंगे? जान दो, खाली बरस क्या शरबत है, पिएंगे कि चाय है? अरे भाई पानी तो है ही, लेकिन मेरा पूछना खाली है कि भरा है? जान दो, अब मैं ही बता दूं।
किसी को पूछ तो कोई कहेगा वह ग्लास आधा खाली है। और उसी ग्लास, कोई ग्लास चेंज नहीं है। वही ग्लास कोई चेंज नहीं किया, वही टेबल पर वही ग्लास, लेकिन एक भाई को पूछो तो वह कहेगा आधा ग्लास भरा है। जो बोलता है कि आधा ग्लास पानी से भरा है तो समझ लेना कि उसको सत्संग की युक्ति आ गई, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, वह सकारात्मक सोच रखने वाला है। और हमारे मन में यह बात आई कि आधा भरा हुआ है तो हमको सुख लगेगा, अच्छा लगेगा, आधा भरा हुआ है। और हम बोलेंगे आधा खाली है तो खाली थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करो, खाली है, खाली नहीं है, आधा भरा है। तो हमको भगवान ने जितना दिया इस जिंदगी रूपी ग्लास में, तो ये मत सोचना कि ये नहीं मिला, ये मत सोचना कि ये नहीं मिला। जो जो हमको मिला है वो सोचना कि हमको भगवान ने अच्छे माँ बाप दिए, हमको भगवान ने अच्छा गांव दिया, भगवान ने हमको अच्छा परिवार दिया, भगवान ने हमको इतनी अच्छी मनुष्य देह दे दी। ये सोचना खाली है नहीं, भरा हुआ है। बात वही की वही ग्लास है, कोई ग्लास चेंज नहीं है, लेकिन सोचने का थोड़ा सा तरीका बदला तो सुख। यदि हम बोलेंगे आधा खला, हमने गेहूं बोए 50, हमने तो अनुमान लगाया था 50 क्विंटल निकलेंगे, 25 निकले। हमने अनुमान लगाया था 50 क्विंटल निकलेंगे, 25 ही निकले, क्या करें इतना निकला। और एक भाई बोलेगा जो समझदार है, वो बोलेगा भगवान की कृपा, उनके तो 20 अपने तो 25 निकल गए, वाह भाई अच्छी बात है, अपन ने तो मेहनत की ना। अब एक जो इस प्रकार की बात करेगा उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उसकी खुशी रहेगी। और जो ऐसा करेगा वो तो निकल ले गया। अब तो आपके हाथ में नहीं है ना, पानी देना अपने हाथ में है, यूरिया डालना अपने हाथ में, गोबर खाद डालना अपने हाथ में। इसके बाद में भगवान की कृपा से प्रकृति जो भी है, जिसके बाद जो निकल गया उसको फिर भगवान का प्रसाद मानकर जितना मिला भगवान की कृपा से इतना आ गया। फिर ये टारगेट उस समय नहीं बनाना चाहिए कि 100 क्विंटल निकलने वाला था, 85 क्विंटल निकला। क्या करना, थोड़ा सा हमारा सोचने का तरीका बदलना चाहिए, तो हम जहां हैं वहीं पर हमको सुख मिलने लग जाएगा। नहीं तो करोड़पति लोग भी, अरबपति लोग भी, बड़े बड़े नेता भी, बड़े बड़े एक्ट्रेस भी सुसाइड करके मर रहे हैं। अब उनको पूछो क्यों भाई तुम्हारे पास क्या कमी है, सब लखपति, करोड़पति, अरबपति, न जाने कौन कौन से पति है, फिर भी तुम क्यों मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? लेकिन ये जो उनकी निगेटिविटी है ये उनको डिप्रेशन में लाती है, और डिप्रेशन में फिर उनको सूझता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। डिप्रेशन उनको एकदम फिर कुछ नहीं सूझता। फिर उनको न सत्संग का सहारा है, न उनको गीता का सहारा है, न उनको भागवत का सहारा है, न उनको संतों का सहारा है। डिप्रेशन में उनको एक ही लगता है, द एंड। लेकिन द एंड करने से होगा एंड? सुसाइड करने से होगी यात्रा? अरे जब तक शरीर है तब तक तो मैंने कल बताया हम नया कर्म करके बच भी सकते हैं, लेकिन हमने सुसाइड कर लिया, हमने आत्महत्या कर ली, तो मरने के बाद भी भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में हम आसानी से भोग सकते हैं, मरने के बाद वो सूक्ष्म आत्मा भटकती है, फिर उसको बहुत 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 परेशानी होती है। इसलिए सुसाइड का तो सपने में भी नहीं सोचना कि सुसाइड करके अंत हो जाएगा, छुटकारा पा लेंगे। छुटकारा नहीं पा लेंगे। जैसे किसी भाई पर कर्जा हो जाए 2, 4, 5 लाख का, और उसमें मैं दारू पी लूंगा तो टेंशन दूर हो जाएगा। अरे दारू पीने से टेंशन दूर नहीं होता, दारू पीने से वो टेंशन डबल होकर ब्याज सहित आता है। पहले 10 लाख का था टेंशन, लेकिन दारू पी के 2 लाख और बढ़ा लिया, अब 10 लाख पर प्लस 2 लाख, अभी 12 लाख का टेंशन हो गया। समाधान उसका नशा नहीं है, समाधान उसका सुसाइड नहीं है, समाधान उसका एक पुरुषार्थ, और दूसरे उसके बाद भगवान की शरणागति। इसलिए कभी भी जो हमको भगवान ने जितना भी दिया है उसके बाद भगवान को धन्यवाद देते हुए, अपना कर्म करते हुए हमको अपने अगला वो करते रहना चाहिए, और जितना हमको मिले उसको भरा हुआ मानना चाहिए, खाली नहीं। ग्लास
खाली नहीं है ग्लास। ये बात आज बिल्कुल ध्यान रखना, नींद में भी ये बात चलती रहने की ग्लास भरा है। भगवान ने हमको जितना दिया है, बहुत कुछ दिया है, कम नहीं दिया। जब हम इन बातों का चिंतन करेंगे दुख कम होगा हमारा। और ये बातें कोई विश्वविद्यालय में सिखाई नहीं जाती, ये बातें कोई दूसरी जगह सिखाई नहीं जाती, ये बातें तो ऐसे ही जगह सीखने को मिलती है। तो कुंती माता भगवान से कहती मुझे दुख दो। हम दुख न मांगे, लेकिन हम भगवान से मांगे, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हमें हर हाल में खुश रहना सिखा दे बस। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भावेगा। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि करिए। तो भगवान से हमको यही मांगना है। जब कुंती की प्रार्थना सुनकर भगवान वहीं रुक गए, उस दिन गए नहीं, और बाद में जब भगवान द्वार उस वहीं पर रुक गए, और भगवान ने देखा कि एक दिन युधिष्ठिर और ये पांचों पांडव बड़े चिंतातुर थे। तो भगवान ने उनको पूछा, क्यों भाई आप क्यों चिंता में हो? तो पांचों पांडवों ने कहा कि हमने इतना यज्ञ ये किया, युद्ध में सब अपने मारे गए, इसलिए हम थोड़े चिंतातुर है। तब भगवान ने कहा चलो भीष्म दादा के पास, उनसे ज्ञान लेंगे। तब पांचों पांडव जो शरशैया पर भगवान ले गए, सबको शरशैया पर जो भीष्म दादा सोए हुए हैं उनके पास ले जाते हैं, और वहां भीष्म दादा युधिष्ठिर को राजनीति धर्म नीति इनका उपदेश करते हैं भीष्म पितामह पांचों पांडव। और वहां पर भीष्म पितामह एक विचित्र बात रखते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्हैया, मैंने युद्ध में तुम्हारे विरुद्ध इसलिए युद्ध किया था कि मेरी दृष्टि सदा आप पर रहे। हे गोविंद, आपके कारण ही मैं कभी साथ में रहता तो आप मुझे दिखते नहीं। मैं कौरवों के पक्ष में इसीलिए हुआ कि आमने सामने रहेंगे तो आपके दर्शन होते रहेंगे। भीष्म पितामह कहते कि हे गोविंद, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस देह को छोड़ दो, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। मैं चाहता हूँ कि मेरी देह छोड़ दो, लेकिन मैं मरूं उसके पहले मैं मेरी एक कन्या को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी उस कन्या से आप विवाह करो। सभी पांचों पांडव भगवान स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए कि दादा बोलते क्या हो, क्यों सबको भ्रम में डालते हो? आप तो ब्रह्मचारी, कभी अपने विवाह कहीं किया नहीं, आपकी कहां से बेटी आ गई? क्या चक्कर है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कौन सी बेटी है आपकी जिसका आप मेरे साथ विवाह कराना चाहते हो? कभी कभी संतों की जो कांदे की पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। कभी कभी बातें बड़ी अलग ढंग से होती है। तो भीष्म दादा ने कहा कि कन्हैया, आपको तो सब पता है, भले ही मैंने विवाह न किया हो, लेकिन मेरी एक बेटी है, वह अभी कुमारी है, मेरे उस बेटी को आप स्वीकार कर लो। कन्हैया पूछते कौन है वो? तब भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी मति, मेरी बुद्धि, वह अभी कुंवारी है। मैंने मेरी मति बुद्धि मैंने किसी को समर्पित नहीं की। हे कृष्ण, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करो। बड़ा प्यारा प्रसंग है। भीष्म पितामह की बात स्वीकार करके भगवान, वो सब होता है। उसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं। भगवान द्वारका गई, कुंती माँ अपने प्राण छोड़ देती है। उसके बाद जब अर्जुन लौटकर आता है तो पता चलता है कि कन्हैया भी अपने भगवान कृष्ण में स्वधाम चले गए। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर पांचों पांडव भी, जब परीक्षित है उसको राजपाट सौंप कर हिमालय की यात्रा करते हैं। मैं भी आपको कहूं कि जब उम्र हो जाए
तब निवृत्ति की ओर रुख करना चाहिए। हर समय मरते दम तक हम संसार के कार्यों में ही लगे रहे तो अगला अगला लोक जो है वो कौन सुधारेगा। हमारे यहाँ गिनते आते हैं 51, 52, 50 के ऊपर हुए कि थोड़े 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 वन में जाने की गरज नहीं है, लेकिन अपने घर को एक छोटा सा वन बना लेना और आधा 1 घंटा अपने भगवान के पास रहने की आदत डालना। आज आवश्यकता नहीं है कि 51 है कि आप वन में जाकर तपस्या करो, आज का जमाना वो नहीं है। लेकिन हम जिस परिवार में रह रहे हैं उसी घर में एक रूम को हम अपने ध्यान का कमरा बना ले और 51 के बाद हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने आत्मचिंतन को, अपने स्वाध्याय को, अपने जप को दे। हम पांचों पांडवों ने परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांचों पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांचों पांडव हिमालय चले गए और परीक्षित को जब नया राज्य पाठ मिला तब परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे। परीक्षित भी जब परीक्षित को राजपाठ मिला तब राजा परीक्षित एक दिन कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है, क्यों ना मैं एक दिन गुप्त वेश बनाकर जरा भ्रमण करके देखूं क्या चल रहा है मेरे राज्य में। एक बार राज्य भ्रमण के समय परीक्षित को एक वन में, एक जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक काला कलुटा व्यक्ति एक गाय और बैल को पीट रहा है, ताड़ित कर रहा है। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ये कौन है ये जो मेरे राज्य में, परीक्षित के राज्य में इनको तकलीफ दे रहा है। क्योंकि परीक्षित के राज्य में ऐसा था कि परीक्षित का राज्य इतना धर्मानुकूल उन्होंने राज्य किया कि हिंसक पशु पक्षी भी परीक्षित के राज्य में एक दूसरे से निश्चिंत रहते। एक ही घाट पर कुआं, एक ही घाट पर भेड़ बकरी गाय शेर बाघ एक ही घाट पर पानी पीते थे। जब परीक्षित ने यह दृश्य देखा तब उसको रोका कि तू कौन है। तो वह काला कलुटा व्यक्ति कहता है कि राजन मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। तब परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता, मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। तब राजा से कहते हैं, कलयुग कहता है कि राजन जिस प्रकार सप्ताह में 7 दिन क्रम से आते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, जिस प्रकार सप्ताह में 7 दिन क्रम से आते हैं, जिस प्रकार महीने में 2 एकादशी आती है, जिस प्रकार महीने में 4 सप्ताह आते हैं, जिस प्रकार साल में 12 महीने आते हैं, उसी प्रकार युगों का समय है। उसी प्रकार अब द्वापर का समापन हो गया है और मेरा आना तय है, आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। तब राजा परीक्षित कहते, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे होते हुए आप मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग प्रार्थना करते, महाराज ये विधि के विधान है, द्वापर के बाद मेरा आना तय है। भले मुझे आप अपने पूरे राज्य में न दो, लेकिन कुछ तो मुझे ऐसा स्थान दे दो कि जहां मैं रह सकूं। मैं कहां का पूरा राज्य मांग रहा हूं। तब राजा परीक्षित कलयुग से पूछते हैं, इधर आप बच्चों को थोड़ा शांत रखो, कोई खड़े होकर उनको जरा चुपचाप करो, बच्चों को चुप रखना। तो परीक्षित
कलयुग को मना करते हैं। लेकिन परीक्षित पुनः पूछते हैं कि अच्छी बात, तू रहने के लिए आया है मेरे राज्य में, लेकिन तेरे गुण क्या है, तेरे दोष क्या है? तब कलयुग हाथ जोड़ कर कहता है कि महाराज, मैं कलयुग समस्त दोषों की खान हूं, मुझ में गुण एकमात्र एक ही गुण है, मुझ में बस एक ही गुण है मुझ में। परीक्षित पूछते हैं क्या? तब कलयुग कहता है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हे महाराज, मुझ में कुछ भी गुण नहीं है, पर मुझ में एक ही गुण है कि जो फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता था, जो फल द्वापर में पूजा पाठ करने से मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ हवन करने से मिलता था, कलयुग में वही फल भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिलता है। मुझ में यही एक गुण है, बाकी कुछ गुण नहीं है। और एक ही गुण पर रिझ कर, एक ही गुण अच्छा लगा कलयुग का, और परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को 4 जगह दी। परीक्षित ने रहने के लिए 4 जगह दी कि ठीक है, मुझे तुम्हारी एक गुण तुम्हारा अच्छा लगा, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान के नाम के जप मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, ये कलयुग का गुण है। इस गुण पर रिझ कर परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिए। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह कलयुग को रहने के लिए किसने जगह दी? मना। कलयुग को जगह किसने दी? विधायक साहब ने। किसने जगह दी कलयुग को रहने के लिए? परीक्षित ने। परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को 4 जगह दी। ध्यान से सुनना, कल पूछूंगा। पहली जगह है जुआ, ये सट्टे पत्ते खेलते हैं ना, वहां पर कलयुग का वास है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत महापुराण बोल रही है। जहाँ सट्टा पत्ता होता होगा वहां कलयुग अपना इफेक्ट छोड़ता है, अपना प्रभाव छोड़ता है कि सट्टे पत्ते वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जेल में आराम करते हैं। कली प्रभाव। सट्टा पहला, जुआ सट्टा। दूसरा है मद्यपान, दारू। देखो कुछ लोग बोलते हैं इसमें भगवान की कथा है, ऐसी बात नहीं। तुम जरा ईमानदार से जरा पढ़ो भी और सुनो भी, आज के युग के लिए अच्छी बात है ना। भागवत कह रही है कि दारू में कलयुग का वास है, और जो व्यक्ति दारू पिएगा वो कलयुग के चंगुल में फंसेगा। दारू मतलब कलयुग का डाला हुआ फंदा। जैसे टीटर मारने के लिए लोग नहीं, पादरी लोग जो वो क्या वो फंदा डालते, वो डालते, वहां दाना डालते, बराबर वो पक्षी जाता है, फंस जाता है, फिर इनकी चटनी बनती बढ़िया। तो कलयुग का फंदा क्या है? पहला जुआ, दूसरा दारू, मदिरा, और बड़े लोगों की ठंडी चाय। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो दारू थोड़ी बोलते हैं, बोले भीड़ भाड़ में भाई ठंडी चाय की व्यवस्था हो जाएगी, तो उनके कोर्ट जो लोग रहते संगीत बराबर समझ जाते हैं। हाँ साहब लाते हैं ठंडी चाय। जैसे गिलास में लोगों के चाय पानी आती, ऐसी उनकी ठंडी चाय आती, मिनरल वाटर। वो मिनरल वाटर है कि डिस्टिल वाटर है, पेट को खराब करने वाला, वो तो समझदार इंसान जाने। ठंडी चाय, समझ गए? अलग लक्षण कोड में
कुछ लोग कोड में बात करते तो पता तो चल जाता है कोड वाली बात। 4 जगह जुआ, दारू, तीसरा व्यभिचार, पराये स्त्रियों से, पराये पुरुषों से जो संपर्क करता है वो व्यभिचार के अंतर्गत आता है, और वहां पर भी कलियुग का वास है। चौथा हिंसा, जहां हिंसा होती होगी वहां पर भी कलियुग का वास है। कुछ लोग को बोलना, अरे भाई ये मांस मटन वगैरह नहीं खाना चाहिए। बोले महाराज ये बनाया किस लिए है? बकरी किस लिए इतनी सारी बनाई? बकरी ये वो कि तुम्हारे खाने के लिए बनाई क्या? जीवस्य भक्षणम, वो एक सूत्र जरूर है, लेकिन वो इंसान के लिए नहीं है। वो बकरियों को खाने के लिए शेरों की व्यवस्था है, भगवान ने बनाया है। और हमारे शास्त्र कहते हैं मांस मटन खाने का अधिकार उन जीवों को है जो जीभ से पानी पीता है। उन प्राणियों को मांस खाने का अधिकार है जो जीभ से पानी पीता है। उदाहरण के लिए डीओजी साहेब, समझ गए? डीओजी मतलब डी होता है, वो मतलब वो, डीओजी मतलब डॉग मतलब कुत्ता। तो जीभ से पानी कौन पीता है? डीओजी साहेब पीता है, तो उसको अधिकार है। जीभ से पानी बिल्ली पीती है, उसको अधिकार है। जीभ से पानी शेर पीता है, उसको अधिकार है। लेकिन हम इंसान, वो जीभ से पानी पीता है? कोई पीता कैसा? कुछ करता है क्या कोई? जब हमको ये अधिकार नहीं है जीभ से पानी पीने का, तो हमको ये चीज खाने का भी अधिकार नहीं है। और कहीं मैंने पढ़ा, कुछ डॉक्टरों ने रिसर्च करके कहा कि मनुष्य की जो आंतें हैं, जो हमारी आंतें जो भोजन को पचाने का काम करती है, उन डॉक्टरों ने अपने रिसर्च में बताया कि मनुष्य की जो आंत है, मनुष्य की आंत इन भोज्य पदार्थों को, अनाज को, गेहूं, चावल, फल, सब्जी, इन शाकाहारी वस्तु को ही पचाने के लिए उपयुक्त है। इन मांस मटनों को पचाने के लिए मनुष्य की जो आंतें हैं, जो उसकी आंतें हैं, वो उनको पचाने के लिए असमर्थ है, वो उनको पूरी तरह से पचा नहीं पाती। इसलिए फिर आगे चलकर उनके जीवन में कई प्रकार के रोग खड़े होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य की आंत है वो मांस से पचाने के लिए बनाई ही नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। जैसे आपकी खेती में 1000 फीट 500 फीट लंबी पाइपलाइन हो, तो उसके लिए उस पाइपलाइन को पानी पार करने के लिए आपको 12 हॉर्स पावर की, 15 हॉर्स पावर की, 25 हॉर्स पावर की मोटर लगती है। तो आप उसमें कोई 5 हॉर्स पावर की मोटर डाल दो तो पानी पहुंचेगी उस किनारे? नहीं, क्योंकि उसको उस पाइपलाइन को उसका वहां पानी पहुंचाने के लिए बड़ी हॉर्स पावर, ज्यादा हॉर्स पावर वाली मोटर लगती है। तो इनको भी बचाने के लिए ज्यादा जठर अग्नि लगती, ज्यादा मजबूत आते लगती, और वो आते होती डीओजी साहब के पास, वो आती होती बिल्ली के पास, और वो आती होती शेर के पास। हमारे पास वो आती नहीं, लेकिन हम भी डीओजी साहब बनने के बोले, तू डीओजी तो हम डीओजी, हम भी। आप में से तो नहीं होगा कोई, यहाँ तो अच्छा गाँव है, हंस रहे हैं, पर तो होंगे भी एक दो। लेकिन 7 दिन के बाद यदि हमको कलयुग के प्रभाव से बचना है तो इन 4 बातों पर विशेष ध्यान देना। जैसे आपको आपके किसी मित्र के यहाँ पत्र लिखना हो, आपको आपके किसी मित्र के यहाँ पत्र लिखना हो, तो आप सर्वप्रथम एक चीज कहेंगे, भाई पत्र तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उसका एड्रेस तो दे। एड्रेस दे। जहां एड्रेस होगा वहां आप पता, आप वो लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस में वहां डालोगे तो उस दिए गए एड्रेस पर वह लेटर पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है। इसी प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को
एड्रेस दिया। क्या है? एड्रेस, इनविटेशन, कि जहां पर ये 4 जगह हो, हे कलयुग भैया आपका वहां पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम। कहां पर? जहां ये 4 चीजें है। कलयुग ने परिचित को 4 एड्रेस दिए। कौन कौन से? जुआ, मद्यपान, दारू, व्यभिचार, हिंसा, काटा पीटी। कोई कुछ लोग कितनी निर्भयता को क्या क्या ज्यादा बोलते हैं, हिंसा। और ये आदिवासी लोग कर, दूसरे समाज के लोग कर, अच्छे अच्छे समाज के लोग शुरू हो गए अभी। जो जिन परिवारों में, जिनके खानदानों में जो समाज कभी खाता पीता नहीं, वो भी अब होटलों में जाकर चोरी छुप के खा रहे हैं। भगवान मुझे कहते हो, थोड़ा कुछ जो उच्च जाति के लोग हैं वो भी थोड़े से ईश्वर भी थोड़े से खाने पीने लग गए। और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग, वो भगवान की कृपा से, बापू जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अभी जंगल के लोग सुधर रहे, वो शाकाहारी बन रहे। और जो अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, वो अभी मूर्खानंद बन रहे। होगा कुछ नहीं, हमारा क्या बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इन 4 बातों के अधीन होंगे तो आपका ही नुकसान होगा। और कोई भगवान नाराज होगा ऐसी बात नहीं है। कोई भगवान आकर कोई लठ मारकर आपको कोई दंड देगा ऐसी बात भी नहीं है। आप दारू पियोगे तो मैंने सुबह शायद बताई थी कितना नुकसान हो रहा है। दारू पीने से खुद का नुकसान है, आपके लीवर सड़ रहे हैं, आपका फेफड़ा आपका वो खराब हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि एल्कोहल होता है दारू में, और वो एल्कोहल जाकर लीवर को डैमेज करता है। पैसा आपका जा रहा है। तो किसी को बात गलत तो नहीं लग रही? नहीं, मान ले नर मान ले। जाऊ द्या, ओ जास्त नका, ओव्हरडोज होईल। गावलो भाई। नर नुगरा रे बात हमारी मान ले, बात हमारी मान ले नर मान ले, सतगुरु का कहना मान ले। नर नुगरा रे बात हमारी मान ले, हाँ बात हमारी मान ले। ओ मान ले नर मान ले, सतगुरु का कहना मान ले। नर नुगरा रे हाँ बात किसी की मान ले, हाँ बात हमारी मान ले। बड़े अच्छे शब्द हैं भजन में, बड़े अच्छे शब्द हैं। सतगुरु कह रहे हैं, हे इंसान मान जा बात, मद की दारू पीवे रे, मुर्गा सो रोटा खावे रे। नर नुगरा रे किसकी दारू पी रहा है? किसका क्या खा रहा है? एक संत कहते हैं मान जा, ये खाने की चीज हमारे लिए नहीं है। भगवान ने हमारे लड्डू पेड़े न जाने ड्राई फ्रूट कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, ये हमारे खाने की चीज नहीं है।
और कई परिवारों में तो हमने देखा कि जहाँ ये सब यूज होता है, ये दो भाई बहन है, कौन कौन, दारू और मटन। जहाँ ये सब बंदा हुआ दारू पीने वाले लोग होते थे, और जहाँ दारू पिया के बना हुआ यूज है, वो लड़ते घर में। ऐसा उनके यहाँ पर वो होता है कि जैसे एक बात याद आई, एक बच्चे ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है? पिताजी ये रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? तो पिताजी कहता है कि जब मैं दारू पीता हूँ और जब चिल्लाना शुरू करता हूँ तो बेटा उसका नाम रेडियो है, और जब मैं चिल्लाता चिल्लाता लड़ाई करते करते आंगन में जाता और दुनिया देखती है वो टीवी है। क्या है रेडियो और क्या है टीवी? बोले मैं जब दारू पी लूं घर घर में चिल्लाऊं तो बेटा रेडियो का लाइव प्रसारण दुनिया सुनती है। और ज्यादा ही हो गई फिर घर में बिल्कुल वो बहादुरी, उसका ताकत ही नहीं, उसकी वो इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई कि घर में संभलता नहीं वो। फिर घर से बाहर गलियों में निकलते हैं तो जो समझदार लोग होते हैं, जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, वो दरवाजा बंद कर करके अंदर निकला है एक शेर दारू पी के। वो शेर जब निकलता है तो समझदार लोग अपना दरवाजा मरने दो। फिर उसकी टीवी चालू होती, दुनिया का लाइव प्रसारण। तो बोले बेटा ये टीवी है, ये रेडियो है। तो ऐसी टीवी रेडियो ये हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। बोल देता हूँ आज, और बाद में दिमाग में आए ना आए जो आती आती बोलती रहता हूँ। किसने पूछा महाराज शराब है ना आपने कभी पी नहीं, आपको पता नहीं? क्यों भाई? बोले उससे ऐसी तार लगती है, ऐसी तार लगती है। कैसी तार लगती है? कैसी तार लगती है? बोले आपको पता नहीं? मुझे हाँ भाई अच्छा है, नहीं पता है। हमने उसको कहा कि शराब, तू बोलता है शराब शराब शराब, शराब का कभी अर्थ समझा है? बोले क्या? मन की शराब 3 अक्षरों को मिलाकर बनी है। टाइम तो है ना, 15-20 मिनट लेट हो जाएगा। शराब 3 अक्षरों को लेकर बनी है। पहला अक्षर है स, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है ब। कोई बता सकता कि स से क्या अर्थ निकलता है? जिसको स से क्या अर्थ निकलता है, रा से क्या अर्थ निकलता है, ब से क्या अर्थ निकलता है? ये 3 अर्थ निकालती, उसका नाम शराब, उस बॉटल का नाम शराब। स से अर्थ निकलता है वो हमारी आंतों को सड़ाती है। जो बॉटल में भरा हुआ पानी, जो ठंडी चाय अंदर जाकर आंतों को सड़ाती है, उसका पहला अर्थ है स। क्या है? स। ऐसा टीचर तुमको पहली बार मिला होगा। टीचर ऐसी स्कूल में चलती पढ़ाई ऐसा। जो पानी, जो बॉटल में भरा हुआ एल्कोहल अंदर जाकर आंतों को, लीवर को डैमेज करे, सड़ाए, वो पहला अक्षर है स। दूसरा अक्षर है र, मतलब उसकी तो आंत सड़ी, फिर उसके आंत सड़ने के कारण परिवार वालों को रोना पड़ता है, उसको खुद को भी रोना पड़ता है, जो आंतों को सड़ाए और परिवार वालों को रुलाए। और पूरे परिवार को भी। तीसरा अक्षर है ब, वो पूरे परिवार को बर्बाद कर दे, उसका नाम है शराब। सड़ाए, रुलाए और बर्बाद करे, त्यांचा नाम आहे शराब। अब जिनको ये पुरस्कार लेना है, शराब का पुरस्कार है ये। बोले बेटा जो मुझे लेगा उसको मैं 3 पुरस्कार, शराब का पुरस्कार है ये। इनाम, जो शराब पीता उसको 3 इनाम मिलते।
कभी किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को जरा लेट मिलता है। जब तक जवानी, जब तक जरा खून अच्छा है तब तक तो दम नहीं मारता, समझाए फिर भी, लेकिन जरा जरा ब्लड जरा हुआ कमजोर, आयु जरा हुई, फिर उसको इनाम मिलना शुरू होता है, एक साथ मिलता है फिर इनाम एक साथ फटाफट। लीवर खराब हुआ खटिया पे, टीबी हो गई, खांसा कर खां खां करा कर, न पत्नी सुनेगी न बच्चे सुनेंगे न भाई सुनेगा, फिर वो बोलता है, फिर वो ज्ञानी बन जाता है। जमाना खराब, बच्चे सुनते नहीं, पत्नी सुनती नहीं, भाई सुनता, कितना कलयुग है भगवान। कलयुग खराब नहीं है, पहले भाई तू खराब है, तू सुधर। फिर कलयुग को दोष देना, बाद में बच्चों को दोष देना, बाद में पत्नी को दोष देना, बाद में समाज को दोष देना, खुद सुधर पहले। तीन इनाम, पहला खुद को आते सड़ती है, खुद भी रोता है, बच्चे भी रोते हैं, पत्नी भी रोती है, और फिर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उसका नाम शराब। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक आवाज जा रही है, मुझे लगता है सब लोग नहीं पीते, लेकिन कदाचित जाने अनजाने, चोरी छुपके कोई कहीं पीता भी हो, तो इस भागवत कथा के माध्यम से भागवत कथा को, इस भागवत ग्रंथ को, इस व्यासपीठ को ही वह अपनी आदत समर्पित कर देना कि हमको नहीं पता था कि इसमें भी कलयुग रहता है। हे भगवान, हम तो आगे बड़े आन बान और शान से, क्या बोलते उसको, चीयर्स क्या करते हो जब दो शराबी बैठते हैं तब, बड़ी वो स्टाइल में चलती उनकी, वो दाने खाया कर क्या क्या। बोले महाराज आपको सब कहाँ पता है, चल जाते रहते तो आप लोगों के बीच में ही है ना। देखते हैं कभी कभी कोई फूलों से गुजरना होता है, तब उनकी महफिल जमती है, दो चार परीक्षित वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, वो इतने मस्त रहते, उनको जमाने का मतलब नहीं उनको, वो चार लोगों को बढ़िया उनका परमल सेव शेंगदाने वो क्या 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 सब रहता है बिल्कुल। फिर इतनी शान से बिल्कुल चेयर से करेंगे जैसे इनको कोई वर्ल्ड कप मिल गया हो इनको, कि जैसे कोई ये प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हो, इतनी आन बान और शान से पी देंगे। वाह भाई वाह वाह, जैसे इन्होंने कोई इनको 10 लाख का चेक मिल रहा हो, इनकी लॉटरी खुल गई हो। वाह भाई वाह। तो बचना है हमें ही, क्योंकि देखो यदि कोई एक व्यक्ति पीता है तो उसके परिवार में धीरे 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 बेटा पिएगा, बाप पिएगा तो बेटा भी पीने लग जाएगा, क्योंकि बाप बेटे को बेटा जाओ पाउच लेकर आ जाओ, क्वार्टर की बॉटल लेकर आ, अब बेटे को तुम रोज भेजोगे तो बेटे को एक दिन लगेगा मेरे बाप कितनी बढ़िया चुस्की ले लेकर पीता है, एक दिन मैं भी तो चखूं क्या पीता है मेरा बाप। होगा होगा ना। जब बाप रोज पीता है तो बेटे के मन में भी आएगा मेरे पिताजी कितने बढ़िया 3 बैठ जाते खाया करते पीते, एक बार अपन भी ट्राई, फिर छोटे छोटे बच्चे भी ट्राई करने लग जाते हैं। गांव में तो नहीं लेकिन शहरों में छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे, शहरों में तो कोई किसी को कहने वाला होता नहीं कि वो बियर बार में जाते हैं, जो 12-12, 15-15 साल के बच्चे वो वहाँ बियर बार में जाकर फिर बाप दादाओं की नकल करते हैं कि मेरे बाप कैसे किसे पीते, फिर वो भी उनकी स्टाइल में, बाप कैसे बीड़ी पी के नाक में से धुआं निकलता है, फिर बच्चे भी रुखड़े रुखड़े घूमते हैं, टूटे बीड़े के कट्टे बीनते हैं, फिर जाएंगे खेत खलिहान में, फिर 4-5 इकट्ठे होंगे, फिर वो भी बीड़ी का कस लगाएंगे, निकलो नाक से बाहर। उनकी भी फिर सुधरना बड़े को पड़ेगा, तो छोटे अपने आप सुधरेंगे। यदि बाप पीता है तो कभी न कभी बेटे भी पीना लगे, अरे हमारी तो जिंदगी गई छोड़ो, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, कम से कम उनको तो बचाना हमारी जवाबदारी है, नहीं उनको तो बचाना हमारी जवाबदारी है। इसलिए गायत्री परिवार का एक महावाक्य है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, पहले हम सुधरेंगे उसके बाद जमाना। तो इन 4 जगहों में कलयुग का वास है। चलो एक लाइन बच्ची पूरा कर लो, फिर टाइम हो गया 3 बज गए। बकरी को बच्चों काट रे, सेरा को जाती पाट रे, मुगरा रे
किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। बकरी को बच्चों काटे से रासू छाती फाटे झगड़ा रे, मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। हो मान ले नर मान ले, सतगुरु का कहना मान ले नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। गुरु चरण दास को कहनो रे, बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगरा रे, हाँ मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। गुरु चरण दास को कहनो रे, बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। मान ले नर मान ले, सतगुरु का कहना मान ले नर नुगरा रे, मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले, हाँ मत किसी की जान ले, हाँ बात हमारी मान ले। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान